बच्चे पूछते रहते हैं कि बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली रिवीजन करें सब्जेक्ट्स का। मैं बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन के बच्चों को भी अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखता हूं कि जब क्लासेस उनकी चलती रहती थी, बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट रहता है। सपोज करिए आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स का सब्जेक्ट जब फैकल्टीज के एंड से कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग रिवीजन करना चालू करेंगे, और जब तक क्लासेस चलती रहती हैं वो केवल नोट्स में, पर्टिकुलर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास अटेंड करते रहते हैं, प्रॉपरली रिवीजन नहीं करते हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस तरीके से अगर प्रॉपरली आप इफेक्टिवली रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी होगी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में। अब लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, 1 महीने बाद सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप कुछ चीजें भूल जाए रहेंगे, लेकिन एक क्लास आपकी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स हुआ या फिर कोई भी सब्जेक्ट की हम लोग बात करें, एक सब्जेक्ट चल रहा है, एक क्लास उसकी हो गई। अब आप घर में एक ब्लैंक पेपर लेके क्लासेस में जितनी भी चीजें हुई हैं एक बार रिकलेक्ट करिए, रिवाइज कर लीजिए। सपोज करिए आपकी 3 या 4 घंटे की क्लास हुई, आधे घंटे में आप प्रॉपरली इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास जब हुई, प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों ने लर्न किया हुआ था उसको पेज में देख लीजिए, फिर सेकंड क्लास का रिवाइज कर लीजिए। थर्ड क्लास जब हुई तो उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रिवाइज करिए। फोर्थ क्लास के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी चीजों का एनालाइज करिए, और इस तरीके से आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते चले जाते हैं सब्जेक्ट को। जैसे जैसे क्लासेस हो रही हैं उस तरीके से रिवाइज भी करते चले जाते हैं तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग वहां पे बढ़ेगी, और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आपको बार बार सब्जेक्ट रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में मैपिंग हो चुकी है सब्जेक्ट्स की। आप लोगों ने इफेक्टिवली उन सारी सब्जेक्ट को लर्न कर लिया है। अब आप भूल नहीं सकते कॉन्सेप्ट्स को। एक बार क्लासेस कंप्लीट होने के बाद अगर ब्लैंक पेपर में सारी चीजें आप रिकलेक्ट कर लेते हैं और प्रॉपरली इफेक्टिवली, सपोज करिए 5th क्लास हो रही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th क्लास होने से पहले सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जब आप 10वीं क्लास में पहुंचेंगे, 11th की क्लास में पहुंचेंगे, 12th वाली क्लास में पहुंचेंगे तो जितनी भी चीजें रहेंगी उनसे पहले आप इस तरीके से पेज पलटते जाएंगे और चीजें रिकलेक्ट होने चालू कर देंगी। इस तरीके से आप वीकली रिवीजन प्लान बनाइए, मंथली रिवीजन प्लान बनाइए और सब्जेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए। डिफिकल्टी आपको कम से कम होगी, और लेटर पॉइंट ऑफ टाइम 1 महीने 2 महीने बाद आप सब्जेक्ट को कंप्लीटली भूलेंगे नहीं। जितने भी टॉपर्स की हम लोग बात करें या फिर किसी नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, एवरेज स्टूडेंट की बात करें, भूलना स्वाभाविक सी बात है। तो किस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को ज्यादा समय के लिए याद रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को अपने माइंड में मैप कर सकते हैं, उसका बेस्ट इफेक्टिव मेथड यही है कि हम लोग प्रॉपरली क्लासेस के साथ साथ रिवाइज करें, चीजों को रिकलेक्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।